हम लोग पूर्वजों को स्मरण करते हैं। पूर्वजों के नाम पर रात्रि जागरण, रत जगे हमारे यहाँ होते हैं। यानी श्रुति मैडम ने एक बहुत अच्छा अवसर संत विभूतियों के लिए, खासतौर से जो भक्ति काल की परंपराएं और उन भक्त आत्माओं के स्मरण का एक सुंदर अवसर जो चुना है। मैं किन शब्दों में आभार ज्ञापित करूं, लखनऊ विश्वविद्यालय का शब्द ही नहीं है। सच में ये कार्तिक जो कीर्ति का महीना है, जो एक तरह से सब देवताओं के स्मरण का महीना है, तो देवताएं कोई अलग नहीं है। देवताओं की मान्यताएं हम लोगों ने की है, हम लोगों ने उनका यशोगान किया है। मैं उस उदयपुर से बोल रहा हूं जो महाराणा प्रताप का, उनके पिता उदय सिंह का, उनके पुत्र अमर सिंह का, और उसके बाद भी कितने ही महाराणाओं का विहार स्थल, जन्मभूमि रहा है। मेरे इधर हल्दी घाटी है और इधर उदय सागर है। एक ऐसा देश, आप सब लोगों को ये आश्चर्य होगा, मेरा जन्म चित्तौड़ का है जो मीराबाई के लिए जाना जाता है, और मैं उस परिवार से या उस वंश से ताल्लुक रखता हूं। मेरे ही पूर्वजों में संत पीपाजी हुए हैं। आप देखिए, अच्छा एक छोटी सी बात और, मैं संत का पुत्र हूं, मेरे पिताजी भी संत हैं, संत रहे तो चले गए, लेकिन संत रहे, और उनने लगभग 1,00,000 वाणियां लिखी। तो मुझे लगता है कि संत या भक्ति आंदोलन 13वीं 14वीं 15वीं शताब्दी नहीं, आज तक किसी न किसी रूप में हमारे दाएं बाएं हैं, आगे है, पीछे तो था ही लेकिन आगे है। एक ऐसा विषय मुझे दिया गया कि ये संत आंदोलन या भक्ति आंदोलन प्रासंगिक, ये शब्द एक ऐसा शब्द है जहां मुझे यूं कहना चाहिए इस शब्द के लिए कि संत कभी अप्रासंगिक नहीं होते। संतों की वाणियां, उनके उपदेश सार्वकालिक होते हैं। संत, हालांकि उनका अंत में त लगता है, लेकिन अंत नहीं है, वो स अंत है। अपने आप को जो अंत घोषित कर दे, संसार से अंत घोषित कर दे, वो संत है। साधु की जो परिभाषा, संतों की जो परिभाषा पद्म पुराण में दी गई है, वहनी पुराण में दी गई है, वायु पुराण में दी गई है, यदि हम उन पर दृष्टि डालें तो हम लोगों को पता चलेगा कि संत कोई अलग नहीं, हमारे ही बीच मनुष्य रूप में आकर हमें कुछ बताने वाले, हमें चेताने वाले, हमें जागृत करने वाले, और हम लोगों के साथ रहकर निभाने वाले। मुझे भगवान गीता का मार्गशीर्ष आने वाला है। गीता जी में एक बड़ा सुंदर श्लोक यह है कि मनुष्य अपने स्वाभाविक कर्मों को करता हुआ भी उसी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, जिससे योग, या बल्कि योग और वैराग्य और जितने भी ज्ञान तपस्याएं हैं, उनके द्वारा यदि ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, तो वो मनुष्य अपने स्वाभाविक कर्म से भी स्व स्वे कर्मणे लभ्यते, अपने अपने स्वाभाविक कर्मों को करता हुआ भी मनुष्य उसी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। संतों की ये सबसे बड़ी सीख, संतों की ये सबसे बड़ी धारणा, और संतों की ये सबसे बड़ी हम लोगों को उपदेशात्मक देन कि मनुष्य को कोई अलग करने की जरूरत नहीं है, केवल अपने स्वाभाविक कर्मों को करता रहे।
संतों के अनेक पक्ष जब मैं चाणक्य को पढ़ता हूं तो संत और विभूतियां उस समय देश सेवा के लिए कैसे काम आती थी, वो कारपटिक कौन होते थे और वो कैसे राजा की मदद करते थे। ये जब मैं उनको पढ़ता हूं, जब समझता हूं, तो मुझे लगता है कि वो जो भूमिका राजतंत्र में उन विभूतियों की रही कि वो जनता के बीच से हैं लेकिन अपना एक मनोगत रखते हैं, राजा और जनता के बीच संवाद के रूप में साथ देते हैं। लेकिन मध्यकाल जिसकी हम ये चर्चा करते हैं, श्रुति मैडम साक्षी हैं, मैंने भोपाल में एक बात कही थी कि संत और भक्ति आंदोलन खास तौर से यदि हम ये कह दें कि दक्षिण से, क्योंकि अपन एक लाइन बहुत रटी रटाई सी है कि भक्ति द्राविड़ उपजी और लाए, ये का ये पद, ये का ये मत पद्म पुराण में है। ये इसलिए है कि पद्म पुराण में बहुत सारे अंश, पद्म जो पाद्म था यानी ब्रह्मा का पुराण, उसका सृष्टि खंड देखिए आपको अलग लगेगा, लेकिन पाद्मोत्तर खंड, यहां मित्रों को एक थोड़ी सी जानकारी मैं ये करना चाहूंगा कि पुराणों के दो भाग रहे हैं, मूल और उत्तर। विष्णु पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, पद्म पुराण, पाद्मोत्तर पुराण, भविष्य पुराण, भविष्योत्तर पुराण। ये जो उत्तर पुराणों की परंपराएं रही है, ये बहुत बाद में आई, लेकिन उन मूल पुराणों के साथ संबद्ध हो गई। तो ये भक्ति काल का जो विषय है वो वहां आके उसके साथ जुड़ जाता है कि साहब पद्म पुराण में ये श्लोक कब से, तब से, जब से ये हुआ था और इसका प्रभाव देखने को मिला था। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि भक्ति आंदोलन जो उत्तर में हम लोग देखते हैं, ये दक्षिण से मुझे प्रभावित नहीं सा लगता, क्योंकि दक्षिण भारत की अपनी जो संत परंपराएं और आगमिक परंपराएं हैं, खासतौर से आगमों वाली, जिसमें पांचरात्र आगम है, जिसमें शिवरात्र आगम है या शिव आगम है, ब्रह्म आगम है, रुद्रागम या आगम है, ये सारी की सारी वो चीजें हैं जो उत्तर से हम लोगों को कहीं मेल बिठा देंगे। ठीक है, दो चार विषय, लेकिन अपन संपूर्ण रूप से जिस रूप में कबीर को देखते हैं, जिस रूप में हम संत रैदास को देखते हैं, या जिस रूप में हम पिपा जी को, गुरु नानक देव को, या जो भी ये 12 संतों के जो नाम आ जाते हैं हम लोगों के पास, वो वहां से उतने, मतलब ऐसा कोई उदाहरण कभी किसी ने सिद्ध नहीं किया दक्षिण में ये आया और ये यहाँ बैठता है। एक अलग प्रसंग है वो। मैं यहां ये कहना चाहता हूं, उत्तर भारत में जो संत आंदोलन है एक तरह से, वो कई सारी परिस्थितियों की देन, ये उन परिस्थितियों या उन स्थितियों की देन है जब जो नराणाम नराधीपम, मनुष्यों में राजा मैं हूं, इस धारणा के अलावा ये इसके खिलाफ विदेशी जातियां, हमारे यहाँ शासन, आप देखिए उस दौर में जब सूफी मत, उस दौर में जब पौराणिक मत, उस दौर में जब जैन, बौद्ध तो लगभग हो गया, उस दौर में जब सारे प्रयास हो रहे थे, तब कि साहब ये मेरा ठीक है, मेरा मत अच्छा है, ये मत अच्छा है, तब आपने कई कणीरो लेनो, आपने हमें क्या किसका लेना, अपने कई कणीरो लेनो, सब संपराक ने सेनो, सब हमें अपने पूरे सामर्थ्य के साथ इसको सहन करना होगा। ऐसी जो बातें संत करते रहे वो संत कहलाए उस दौरान, जो लोग करते रहे ये सब लोग थे। और सबसे बड़ा जिस रूप में मुझे ये विकास नजर आता है वो लोक का विकास है, लोक की सत्ता, शास्त्र
शास्त्र को तो आप देखिए, शास्त्र से आशय मेरा यहाँ जो शास्त्रीय भाषा वाले हैं या संस्कृत भाषा वाले हैं, उनको भी लोक के आगे नतमस्तक होना पड़ा। इस पर अपन आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आप देखिए, ये जो संत जो भी कुछ कह गए, जो कुछ कहा, छोटा सा एक शब्द हम लोग पाखंड खंडन ले लेते हैं, क्या आज प्रासंगिक नहीं है? छोटा सा एक भक्ति वाला लेते हैं, जिस पर अभी अपन आगे आगे चर्चा करते चलेंगे। मुझे लगता है कि सारे के सारे जो देन, उन्होंने जो मूल्य दिए हम लोगों को, ये प्रासंगिक नहीं है। जिस दौर में हम लोग योग की चर्चा करते हैं, या योग आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है 21 जून को, तो आप देखिए कि ये क्या उस समय नहीं थे? ये यम है। सत्यमस्ते ब्रह्मचर्य, अहिंसा सत्यमस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह। क्या ये उस समय नहीं थे? किस संत ने इनकी बात नहीं की? यह नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, क्या ये संतों ने इनकी बात नहीं की? ये सब चीज हम लोगों के पास थी, लेकिन इतनी जटिलताएं, भक्ति आंदोलन पूरा सहज था। कठिन यहां भी आया है, क्योंकि ये सिद्धों के परिवेश से भी प्रभावित रहा। कबीर तो सिद्धों की कई सारी बातें ग्रहण कर लेते हैं, जैसा कि प्रोफेसर द्विवेदी जी ने कहा है, और भी रांगे राघव जी ने भी, और आगे भी हम लोग आगे चल रहे हैं। लेकिन ये जो दौर था, जिस दौर में संतों ने मूल्यों की स्थापना की, और सबसे बड़ी देन थी ईश्वर का रूप के साथ। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, उस दौर में हम लोगों के पास एक मीडिया है, उस पर किया जाने वाला प्रचार है, कुछ तर्क हैं, कुछ वितर्क हैं, कुछ पक्ष में करने के लिए हैं, कुछ किसी से दूर करने के लिए। ये जो एक दौर, उस दौर में मुझे संतों की वाणियां या संतों के स्वभाव, संतों की सीख, संतों के उपदेश इसलिए याद आते हैं। कांकर पाथर जोड़ी के, या फिर ताते ये चाकी बली पीछ खाए संसार। मुझे लगता है ये जो एक दौर, वर्तमान में हम एक विचलन वाले दौर में हैं, ये भटकन वाले दौर में हैं। कई बार हम लोग इन सब उपदेशों से हमें लगता है कि जो कुछ कह रहा हूं वो मैं ही कह रहा हूं, जो कुछ कहा है वो मुझसे पहले किसी ने नहीं कहा। ऐसा नहीं है। जो कुछ कहा गया, ये जो कुछ है, वो पहले भी वैसे ही था, बस समय समय पर उनकी पुनर्स्थापना यदा यदा ही धर्मस्य के रूप में समय समय पर कोई न कोई विभूतियां हमारे बीच आती है, और ये विभूतियां हम लोगों को बता जाती है। भक्ति आंदोलन, जिसको महाकवि टैगोर ने मध्यकाल का एक कवि सम्मेलन कहा है, कितना सुंदर उपमा उन्होंने दी। मुझे लगता है कि ये एक तरह से उस काल में की गई खेती है। साधो राम रतन धन बाया करो, बोया करो, जिसमें हम भक्ति की साख पकाया करो। ये जहां विभूतियां हम लोगों को बात देती है, एक ऐसी खेती, सभी संत वो कृषि वाला कर्षक, जनता रूपी मानस खेत है, उनमें अपनी सीख के बीज फसल देखते रहे। फसल कई जगह मत पर चलने वालों के लिए होगी। यद्यता लोकस तदनु वर्तते, जो कोई अच्छी बात कही जाता है, लोग उसके अनुसार वर्तने लग जाता है। गीता जी हमें कहती है। ये जो लोक में जो भी प्रभाव, और बाद में वो एक मत के रूप में या संप्रदाय के रूप में, जिसको हम बहुत सीमित अर्थ में कहते हैं, दरअसल वो अपने आदर्शों का अनुकरण है। अनुकरण मुझे ठीक लगता है, बजाय ये कह दें कि तू मेरा चेला हो जा, तू मेरे से सीख ले ले,
तू मेरा डोरा बंद हो जा, गंडा बंद हो जा। इसके बजाय यदि जिसको जो आदर्श मिला वो उसने ग्रहण किया और वो एक मत ले गया, वे सारे के सारे उपदेश संतों ने, खासतौर से मध्यकालीन संतों ने क्या किया। पुराने यदि कोई ऐसे मूल्य थे जो हम लोगों को कहीं न कहीं पिछलग्गू बना रहे थे, उन्होंने कहा नहीं, ये ठीक नहीं है। कितना खंडन किया बाप रे। क्या जितना उन लोगों ने उस दौरान कहा, हम अभिव्यक्ति की आजादी के दौर में भी क्या वैसा कह पाते हैं? ये धारा जो सत्यार्थ प्रकाश तक रही 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक, क्या आज हम वैसा बोल पाते हैं, लिख पाते हैं? संतों का पुण्य था, ये प्रबल प्रताप था, वो ऐसी बात कह गए। ता जड़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा। आज अपन कह सकते हैं ये वाणियां, ये उपदेश, ये साखियां, शब्द या रमैनी, आप देखिए आज तक हमारे बीच इसीलिए प्रासंगिक बनी हुई है। हमारे पास उदाहरण कहां है? लेकिन सबसे बड़ा जो मूल्य वर्तमान में है वो सहिष्णुता का है। भारत एक ऐसे प्राणी के रूप में माना गया जिसमें कितने ही लोग आए, सबको निगल गए। हूण आए, तुर्क आए। यदि हम इन सब मुद्दों को तूल नहीं देते, भारत जिसको विदेशी लोग सबसे पुराना देश कहते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। मुझे कई मेरे विदेशी मित्र हैं, यू फ्रॉम ओल्डेस्ट कंट्री, पुराने सबसे पुराने देश से। तो वो देश कोई नया कब होता है? लेकिन हमारी विचारधारा, वो जो सहिष्णु मूल्य हैं, कितने ही लोग आए, सब बदल गए। सब लोगों को, कितने देवता आए बाहर से, सब यहां के हो गए। कई बार मैं उदाहरण देता हूं कि कैसे कोई देवता मंगल मूर्ति हो गए, उनको कितनी तपस्या करनी पड़ी होगी भारतीय होने के लिए, और यहां होने के बाद बाहर जाने की जरूरत नहीं। ये तो आंगन है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण, विष्णु पुराण, मार्कंडेय पुराण, अध्यात्म रामायण, और भी पुराणों के देखो, मत्स्य पुराण, बार बार इस भारत भूमि की इसलिए वंदना करते हैं, इसलिए अर्चना करते हैं और इसलिए प्रशंसा करते हैं। ये बाकी तो सब भोग भूमियां हैं, कर्म भूमि। देवता भी कर्म करते हैं, तो मनुष्य तो है ही क्या। ये इस रूप में है, मनुष्य ने जो कुछ किया कर्म, कर्म की प्रशंसा इस भूमि को। इसीलिए मुझे लगता है भारत में कभी भी संतों ने ये नहीं कहा कि तू कर्म से विरत हो जा। स्वामी रामानंद जी, जैसा कि नावादास ने उनके 12 संतों की गणना की, जिनमें जो जैसे थे, जो जो करना चाहें, जो भी जिस समुदाय से, जिस बिरादरी से, जिस खाप से, जिस गोत्र से, जिस गांव से, जिस कर्म से, वो करते रहें, स्वाभाविक तौर पर करते रहें। उनको किसी से कुछ नहीं। धन्ना भगत की खेती भी पकी, नामदेव की छान भी छवई, कबीर के घर ताना भी तना, पीपा के यहां सुई तलवार नहीं। जो एक को दो कर दे, नहीं, दो को एक कर दे। सेना भगत के शोर कर, उसने कहा जितने दुर्गुण हैं मैं उनको अपने
औजार से हटाना चाहता हूं और जितने गुण हैं मैं उनको चमकाना चाहता हूं। तो मुझे लगता है ये एक ऐसा पक्ष है जिस दौर में इन संतों में से किस संत की वाणी ऐसी है जो आज हमारे समझ में नहीं आती है, या आज हम उसकी चर्चा नहीं करना चाहते हैं। संतों ने जो कुछ दिया है, जो कुछ कहा है, मैं सभी भाई बंधुओं का इस रूप में आदर करता हूं। सबके पास अपनी अपनी विचारधारा है और सब ऐसे बुद्धिजीवी पक्ष से हैं जो समाज का नवनिर्माण का जो पक्ष है उसके सहचर हैं, उसके गुण रूप दंड हैं। अपने विद्यार्थियों में इन संतों के माध्यम से क्या नहीं कर सकते। संतों ने कभी किसी का भेद नहीं किया। यदि तुलसी कहते हैं अगुण ही सगुण ही नहीं कुछ भेदा, तो मुझे लगता है कि वो एक दौर क्यों सगुण को मीठा कहा, क्यों निर्गुण को खारा कहा, लेकिन रास्ता तो एक है। गेला गणा घनी पगडंडिया, बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारी पगडंडियां हैं। गेला गणा घनी पगडंडिया, आवे एक नगर है और एक ही नगर जाना है सबको। रास्ते कुछ भी हो, एक ही तो घर जाना है। और वो घर साहेब का घर, कबीर उसको साहेब का घर कहते हैं। रैदास उनको बेगमपुर कहते हैं। ये एक ऐसा स्थान जिसकी सबने साधना में कल्पना की। निर्विकल्प हो जाने के बाद भी जो ध्यान में रहता है, बेगमपुर से अर्थ है जिसका हमें पता नहीं हो, जिसका हमें गम नहीं हो। ये गम वो नहीं है कि पीड़ा है, गम मैंने ज्ञान। वेदास गीता में भगवान कहते हैं न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निर्वतन्ते तद धामम परमम मम। जिस स्थान को न सूर्य प्रकाशित करता है, न चंद्रमा प्रकाशित कर सकता है, न ही अग्नि, और जहां से जाके जीवात्मा का पतन नहीं होता, वो मेरा धाम है बेगमपुर। यही उत्तराधीन सूत्र कहता है न तद्भासते सूर्य। मुझे लगता है प्रत्येक व्यक्ति का ललित विस्तर में जिस तरह की जो बौद्ध ग्रंथ है महायान का, वो भी जिस तरह से एक कल्पना हम लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, वो जो दिव्यलोक जहां से हम पुनर्पतन को प्राप्त नहीं होते हैं, साहब नगर, सदगुरु नगरी, जिसको सदगुरु नगरी भी कहा। सदगुरु नगरी ऊंधे मुख कुआ, जहां पर हर कुआ भी ऊंधा है, उल्टा है। अमृत झरना झरे मेरे राम। ये जो कुछ हम लोगों ने कहा है, या मीराबाई ने भी कहा है गगन मंडल में, मिलना किस बिध हो सूली ऊपर सेज पिया। मुझे लगता है संतों ने अपनी छोटी छोटी सी बातों में भी उन्होंने जिस तरह से सगुण के रूप में कहा है, निर्गुण के रूप में कहा है, सगुण साकार है या निर्गुण निराकार है, एक पक्ष उनमें कहीं पर भी कोई विवाद नजर इसलिए नहीं आता है कि भारत में ये गुण मौजूद हैं। सभी प्रकार की अंगुलियां प्रथमा से लेके अनामिका मध्यमा सब मिला के तो एक हथेली है ना। हमारी बड़ी ताकत जिसको हम लोग एक इस रूप में देखते हैं कि कहीं पर भी विरोधाभास, विरोध क्यों नहीं होगा? यदि नहीं होता तो इतने मत नहीं बनते, लेकिन इतना
सांप्रदायिक समन्वय इस देश में विरोध नहीं, जो जिसके साथ जाए आए। हमने यदि मंदिर की आरती को भी गुणकारी देखा, आरती आरात्रि कहीं बच्चे की नजर न लग जाए, जो टोना किया जाता है, लेकिन हमने जिस रूप में उसको अर्थ ग्रहण किया है, भक्ति, भक्त मैंने बांटना, विभाजन, डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन किस रूप में हम लोगों ने उसको ग्रहण किया कि हम आज भक्ति का अर्थ ही नारद भक्ति सूत्र या शांडिल्य भक्ति सूत्र या उसके बाद जो ब्रह्म विवर्त पुराण है, भक्ति की वो परिभाषा है, शिव पुराण जो 8 से शुरुआत करती है, अष्टांग से, लेकिन आप देखिए किस तरह से एक भक्ति की परिभाषा है। और जो हम नवदा भक्ति तक आ जाते हैं, कितने रूपों तक आके हम लोगों ने, और जो भी जिस आकार से निराकार से बज रहा है, उसका भी कोई न कोई तो एक साधना का, उपासना का एक पक्ष रहा है। कहीं न कहीं वो आपस में मिल जाते हैं, क्योंकि वो संगीत से जुड़े हुए। भारत की एक विशेषता है कि यहां इस तरह का मतभेद, मनभेद तो है ही नहीं। कई समाज आज भी हैं जो जैन में विवाह कर सकते हैं, जो खैर अब तो ये सब बंधन खत्म हो गए, लेकिन आप देखिए ये पहले भी परंपराएं हम लोगों के पास, मनभेद नहीं है, भारत की एक विशेषताओं में से है। और इसको संतों ने अच्छे से अपने ढंग से कहा है। समानवादी दृष्टिकोण जो है वो सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा कारण। हमारे यहां पंच सिद्धांति का वरामिहिर ने कहा 587 ईस्वी, पंच सिद्धांति का 5 प्रकार के सिद्धांत, तुम्हें जो मानना हो जो मान लीजिए। जैसे भी आप गणित करोगे, ग्रहण को ज्ञात कर लोगे, ग्रहण निकाल लोगे। ग्रहण कितनी बड़ी समस्या थी, कैसे पता लगता था? तो खग्रास है, पूर्ण ग्रहण है, खंड ग्रहण है, या केवल छाया मात्र है, कैसे पता करते थे? क्योंकि उसके साथ हमारे कितने सारे सिस्टम थे, दान के, पुण्य के, स्नान के। किसी से भी करो आपको निकल जाएगा विवाद में। चतुर्विंशति मत, 24 मतों का एक मत, ऐसे ग्रंथ हमारे यहाँ। और संतों ने भी यहाँ आके ये बात कह देते हैं कि गेला घना घनी पगडंडिया है, बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पद चिन्हों वाले मार्ग हैं, लेकिन आवे एक नगर है, लेकिन एक ही नगर आता है। संतों का सोच जो प्रगतिवादी रहा, यह सबसे बड़ी बात। संतों ने कभी भी बैकवर्ड वाली बात नहीं की, फॉरवर्ड वाली। और यही एक दृष्टिकोण रहा कि आज तक अंधविश्वास उन्मूलन के जितने प्रयास हुए हैं, आज तक सारी धाराएं हम लोगों के बीच, क्योंकि संतों ने कभी कि साहब हम लोग ऐसा करेंगे या ऐसा करने से पाथर पूजत हरि मिले, सब कोई आप देखिए बार बार के मूंढते बेड़न। मुझे लगता है संतों ने जो कुछ बातें कही, इनमें कबीर एक अच्छे ढंग से उभर के आते हैं। एक ग्रंथ है सर्वंगी। सर्वंगी में कितने प्रकार के अंग, सर्व अंग, इसीलिए उसका नाम सर्व अंगी, सभी अंगों वाली। कितने प्रकार के अन्न भक्ति में, खास तौर से निर्गुण वाली रज्जब की है। इसी पैटर्न पे गुरु ग्रंथ साहब का भी जो संपादन या रचनाओं का, मुझे लगता है यहां आके हम लोग साहब के घर के या जो मान्यताएं यज्ञ से हम लोग प्राप्त करते थे,
दो धाराएं जो आ गई, इष्टापूर्त, इष्ट और आपूर्त वाली, यज्ञ करने से ही मिलेगा, दान देने से ही मिलेगा, उसके बजाय ये धारणा जो पूर्त कर्म में आ गई, जिसमें हम लोगों ने बावड़ियां बनाई, जिसमें हम लोगों ने मंदिर खड़े किए, जिसमें हम लोगों ने मनुष्यालय, विश्रामालय, मुसाफिर खाने, ये मुझे कहीं न कहीं लगता है कि ये जो एक सोच था, जिनमें से सबसे बड़ा सोच संतों का ये भी रहा, समाज सेवा। ये वो दौर था मित्रों, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 17वीं शताब्दी तक, जबकि स्कंद पुराण का एक नवीन संस्करण हम लोगों के बीच आ जाता है, या जब अहिल्याबाई हमारे सामने, समाज सेवा की जाए, और उसमें भी जो अकाल पढ़ते हैं, 1 साल छोड़ के 1 साल पढ़ने वाला, प्रति तीसरे साल पढ़ने वाला, या 12-12 साल का इतना बड़ा अकाल का भी जो हम लोगों को संस्मरण मिलता है, जिस दौर में अबुल फजल ये कहता है कि इंसान इंसान का गोश्त खाने पर आमादा, ये जो अकाल के हाल उन्होंने लिखे, उस दौर में संतों ने सदाव्रत जैसी परंपराएं प्रवर्तित की। विभा जी का सदाव्रत तो चर्चा में आ गया। पीपा वाव जो बंदरगाह है, सदाव्रत सिस्टम उस समय लागू किया। विभा जी का समय कबीर से थोड़ा बाद का तो क्या कहें, उनके पदों में कबीर साहब की प्रशंसा है। जय कलिकाल कबीर न होते, लोक वेद और कलयुग मिलकर भक्ति रसा तल देते। तो मुझे लगता है कि ये जो कालक्रम है थोड़ा सा, लेकिन वही उस काल में उन लोगों ने, ये वो काल है जब 3 प्रकार के माफिया गुजरात में थे, समुद्र तट पर थे, जिनमें विदेशी भी। उस दौर में लोगों को कहाँ कुछ मिलता था, तब संतों ने सदाव्रत जैसी परंपराएं लागू करके मानवता की सेवा की। जो भी आए खाना खाए, उसको कुछ नहीं पूछा जाए। आज तक वहां ये परंपराएं, कोई भी दर्शन करने आता है जलाराम भगत के यहाँ या दूसरे रणछोड़ जी के यहाँ, जहां भी ये परंपराएं कहां नहीं बनी हुई है, रात पी के जाएगा, खिचड़ा खा के जाएगा। क्यों? संतों ने इनका प्रवर्तन किया। ऐसी परंपराएं जो आज तक अवधि पार नहीं हुई है, आउट ऑफ डेट नहीं है, बनी हुई है हमारे समाज में, क्योंकि समाज ने इनको स्वीकार किया है। और इसमें जो दान है वो अधिकांश गुप्त सज्जनों की ओर से आता है, नाम नहीं चाहिए। नाम तो एक, ये जो गुप्त सज्जनों की ओर से उस समय की परंपरा थी, कौन दे रहा है, दाता देवे और भंडारी पेट कूटे, ऐसी स्थिति नहीं है। रहीम बिके, देने वाला देते है, देवत है दिन रेन, लोग भरम मोपे करे, या ते नीचे नहीं। सारों में ये गुण था उस समय। ये वही परंपराएं हैं जहां लोग दे देते थे, क्योंकि परंपरा यहां तक रही, एक हाथ जो दे रहा है उसकी बात दूसरा हाथ नहीं जान ले। संत दीदी ये कहते हैं कि देवे कण रो दान, एक कण दान देता है, मेड़ी चढ़ हाको करे। वो यदि ऊपर मुंडेर पर चढ़ के आवाज लगाता है, देवे कण रो दान, मेड़ी चढ़ हाको करे, अस मानस रो दान, मोहन तू लीजिए मती। ऐसे मनुष्य का दान है, कभी मनुष्य तू कभी लेना मत। ये क्योंकि गोपनीय चीज संतों ने किस तरह की प्रवृत्तियां दी। साहब का घर दूर है, साहब की इस तरह से सेवा, मुझे लगता है मनुष्यता की सबसे बड़ी सेवा करने का जो एक संकल्प, एक उदाहरण मध्यकाल में संतों ने दिया। साध्वी सीता जी नृत्य करके भी पैसा इकट्ठा कर रहे हैं।
सारी प्रेरणाएं हम लोगों को भक्ति आंदोलन से। बापू ने कितनी जगह भक्ति आंदोलन के संतों का जिक्र किया है, मीरा का जिक्र किया है। प्रेरणाएं कहां से आती है, कौन लाता है? कोठे वालियों ने कितना पैसा दिया है आंदोलन, आजादी के आंदोलन में। भक्ति आंदोलन कहां से कहां तक, आजादी के आंदोलन तक भी सीख नसीहत। क्योंकि उस काल में जो कुछ कहा गया, उस काल में जो कुछ स्थापित किया गया, उस काल में जो भी प्रवर्तित किया गया, हम आज उस पर गर्व करते हैं। ये वो दौर था जिस दौर में संतों ने जिन परंपराओं को हमारे बीच रखा, आज तक हमारे बीच, और हम आज तक उसी के हैं, उसके हिस्से हैं, अंश हैं। एक और उस समय की मुझे जो बात याद आती है वो था सर्वधर्म समभाव। मैं भी उन्हीं बातों के आसपास चल रहा हूं, जैसा गुण निर्गुण की बातें थी, सर्वधर्म में आता हूं। कभी किसी ने इतना खंडन, जो जहां जा रहा है, जिसको कथा करनी है कथा करेगा। वल्लभाचार्य काशी में जाते हैं, जो शैवों का गढ़ है, भागवत कथा करते हैं। उनके 84 बैठकें हैं भारत में, 84 स्थानों पर कथाएं। क्यों रसखान, मानुष हो तो वही रसखान, बसो ये प्रभाव आगे तक, वर्तमान तक। क्यों चांद देवी मुगलान मुगलान ही रहूंगी, लेकिन कृष्ण के पद गाए। दाढ़ी कौन थे? इन लोगों ने जो कुछ देखा वो एक ऐसी वसीयत हम लोगों को सौंप गए, जो आज तक हमारे बीच महत्वपूर्ण है। चाहे वो राम भक्ति हो, चाहे कृष्ण भक्ति हो। ईश्वर पर एक आस्था, अटूट विश्वास, और उन सब पदों में मूल्यों की बात। नरसिंह मेहता भक्ति आंदोलन से कहां अलग है? यदि हम दक्षिण के महाराष्ट्र के भक्त विजय जो ग्रंथ है उस पर विश्वास करें तो कवि लिखते हैं कि पीपा जी ने जिस नाहर को उपदेश दिया वो आगे चलकर जूनागढ़ में नरसिंह मेहता हुआ। ऐसी बातों पर अपन आगे अभी चर्चा करेंगे समय मिला तो। लेकिन ये देखिए, ये जो संतों के बारे में जो भी कुछ बातें समय समय पर लिखी गई, तो नरसिंह मेहता वैष्णव जन तो तेने गई। कौन वैष्णव? विष्णु को मानने वाले, वो जो चतुर्भुज हैं उनको मानने वाले। मुझे लगता है जो पीड़ पराई जाने, आप सब जानते हैं वो बड़ा श्लोक प्रसिद्ध है, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़िनम, व्यास वचन है। परंपराओं से हम लोग जो कुछ ग्रहण कर रहे हैं वो मुझे लगता है किस तरह से हमारे बीच पीड़ पराई जाने, निंदा स्तुति पर निंदा। नरसिंह कितने सुंदर ढंग से बात कहते हैं। हम लोगों के लिए ये उपदेश सर्वथा प्रासंगिक है कि पर निंदा, हम लोकतंत्र में ये सबसे बड़ी बात हो गई इन दिनों जबकि चुनाव का दौर चल रहा है। मैं कोई टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन पर निंदा की हमारे यहां मनाही है। मनुष्य सत्य बोले, प्रिय बोले। छिद्रान्वेषण की कितनी बड़ी
मन ही हमारे यहाँ है। और आज हम उन छिद्रों से हमें आखिर क्या करना है? अच्छे मुद्दों पर सब एक हैं। इसीलिए टैगोर बार बार इसको एक कवि सम्मेलन का दर्जा देते हैं कि सभी विचारधारा वाले एक साथ। मुझे लगता है एक ऐसा प्रसंग भक्ति आंदोलन ने हम लोगों को दिया है। मैं तो भक्ति आंदोलन को लोक आंदोलन कहता हूं। दक्षिण से प्रभावित नहीं, ये उत्तर का अपना आंदोलन। और इसने किस किस को प्रभावित नहीं किया? क्या संत तरुवलुवर कुछ अलग जाते हैं? कहा? जिसको जो पाना है, राधा जैसे मत की स्थापना हो जाती है। हमारे साथ ऐसे ऐसे छोटे छोटे से विचार, सेवा करनी, मानवता की सेवा करनी है। पर निंदा से हमें बचना है, सत्य कहना है। लेकिन किसी का अहित हो, ये महाभारत गीता में जो भीष्म पर्व में, मुझे लगता है संतों ने इसे एक मूल्य के रूप में स्थापित किया है। और हम लोगों को इसको अंगीकार करना चाहिए। क्योंकि जवान तो कह जाती है, आप कहत पाताल गई और जूती खात कपाल। और उसका परिणाम संतों ने हमें सचेत किया है। रहीमन जिवहा बाबरी कह गई पता, आप कहत पाताल गई और जूती खात कपाल। जिसने कहा वो तो दंड भोग ही नहीं रहा है, और जिसने कुछ नहीं किया बेचारा वो क्यों प्रासंगिक नहीं है? उपदेश वो आंदोलन भारतीय सभ्यता और संस्कृति का आत्मिक आंदोलन है। वो आंदोलन जिसमें भारत का स्पंदन है। भारत होने का जो अर्थ है, ये भार नहीं है, स्वाभाविक स्थितियां हैं, संतुलन है। संत उन बात को आगे बढ़ाते हैं। एक पक्ष जो सांस्कृतिक उन्नयन का है, एक पक्ष नारी उत्थान का है। आज हम आरक्षण देके नारियों को हमारे आसपास समतुल्य करना, स्थित वात्सायन से लेकर वरामिहिर तक बड़ी प्रशंसा नारियों की। जिन्होंने बृहत संहिता पढ़ी है, बृहत संहिता, वो जानते हैं नारी की कितनी प्रशंसा है। और उसके बाद जिस दौर में नारी, लेकिन आप देखिए कि ऐसी नारियां जिनके लिए ऐसी लोमहर्षक परंपराएं, क्यों श्रीपति भट्टाचार्य ये कहते हैं कि युद्ध के बाद नारियों के साथ अच्छा सलूक किया जाना चाहिए? क्यों हेमाद्री उन श्लोकों को उद्धृत करते हैं? क्यों गरुड़ पुराण, ये जो हम लोग पढ़ते हैं वो वाला तो परिशिष्ट है, 17वीं 18वीं शताब्दी में लिखा हुआ। लेकिन जो मूल पुराण है, स्त्रियों के सम्मान की बात क्यों करते हैं? क्योंकि वो इसलिए करते हैं, ये भारतीय मूल्य है। मां है, रिश्ते वहीं से शुरू होते हैं। मां ही जानती है पिता कौन है। उस दौर में उनके प्रति सम्मान का जो एक दृष्टिकोण, ये बौद्धकाल नहीं था। इस दौर में सम्मान मीरा ने सती नहुषा, जिस दौर में आप देखिए चित्तौड़, कितना बड़ा लोमहर्षक सतीकांड। और उसके बाद जो चित्तौड़ का संहार हुआ, आज तक ये शपथ ताम्रपत्रों में
शिलालेखों में हम लोगों को मिलती है कि यदि तू बात नहीं मानेगा तो चित्तौड़ मारिया का पाप लगेगा। उस दौर में मीरा निर्भीक होके बात कह देती है। प्रताप, महाराणा प्रताप का काल, जिनके गुरु राघवाचार्य पंडित चक्रपाणी मिश्र ने कितने सुंदर ढंग से पहले श्लोक नत्वा राघवेंद्राचार्य, जौहर जैसी परंपरा की पुनरावृत्ति नहीं हुई, कोई नहीं। उसके बाद कितने सुंदर प्रयास रहे होंगे संतों के कहने के। ये जो है मीराबाई कह गई, इससे मेवाड़ का नाम नहीं होगा, उच्च मूल्यों के लिए जाना जाए। कोई भी कुल हो, छोटे मूल्यों के लिए जाना ही नहीं जाता है। उस दौर में संतों ने जो जो भी हम लोगों के लिए कहा, 1986 में आके तो राजस्थान से इस प्रथा को महिमा मंडित करने पर ही बैन लग गया। परंपराएं वहीं से तो ग्रहण, उदाहरण वहीं से तो हम लोगों के बीच में ये धाराएं। कौन कहता है उस काल के उपदेश प्रासंगिक नहीं है? समाज सुधार के लिए जो जो भी सोच उस दौर में विकसित हुए, उस दौर में कहे गए, उस दौर में हमारे सामने आए। चित्तौड़ में एक और संत हुए जिनकी भक्तमाल में कथा है, भुवन चौहान। भुवन चौहान उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, मैं तलवार नहीं उठाऊंगा, लेकिन चूंकि सामंत थे, राजा के दरबार में चित्तौड़ के हाजिरी होना, लेकिन उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मुझे तलवार नहीं उठानी, मैं लोहा नहीं करूंगा, यानी बलिदान कोई भी वध नहीं करूंगा, न लोहा न लोहा। अनंत दास ने भी बड़ा सुंदर परिचय उनका दिया है, गढ़ चित्तौड़ भुवन चौहान। तब ये शिकायत की गई दरबारियों द्वारा कि साहब ये जो पहरे दे रहे हैं ना, ये पहरे देने लायक नहीं है, क्योंकि ये तलवार को तो हाथ में ही नहीं लेते हैं, और तलवार हाथ में नहीं लेते हैं इसका मतलब ये क्षत्रिय कहलाने के योग्य नहीं। तब उनकी परीक्षा की गई और पूरे दरबार में उन्हें आज्ञा दे दी गई कि इस महिष का, लेकिन जो कुछ परिणाम सामने आया, सब पूरी सभा उनके चरणों में थी। अहिंसा का ऐसा उपदेश, इसीलिए पीपा जी कह गए, जीव मार जीमण करे, जम्मर करे, जीव मार जम्मण करे और खाता करे बखान। खाते समय उसका हम वृतांत का बखान करते हैं, पीपा परथक देख ले, पीपा परथक है पीपा, तू प्रत्यक्ष देख ले, थाली माय मसान, इस थाली में ही मसान। अहिंसा का इससे सुंदर उपदेश उस समय क्षत्रियों के बीच, जिस दौर में दो ही रास्ते थे, या तो दिल्ली जाओ या फिर युद्ध में काम। सुंदर ढंग से इन लोगों ने अपनी बातों को कहा। एक और अच्छा पक्ष मुझे लगता है कि अहिंसा के साथ साथ चोरी नहीं करनी। अनंत दास ने एक सुंदर काम किया है संतों के चरित्र लेखन का, परिचय साहित्य, जिस पर त्रिलोकीनाथ जी ने और कुछ विदेशी विद्वानों ने भी परिचय साहित्य आ गया है, मिलता है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग परिचयों को छापा है। श्री गोपाल गोस्वामी जी ने परिचय साहित्य की परियोजना नाम से बड़ी सुंदर पुस्तक लिखी है। इसमें कबीर की परिचय है, नामदेव की परिचय है, विभाजी की परिचय है, राका बांका की परिचय है, सेना भगत की।
ये जो कुछ परिचय या नामदेव जी की, मुझे लगता है कि सारी हरिदास जी की भी है, मुझे लगता है सारी की सारी बातें इसलिए हैं कि हम संतों के चरित्र से सीखें। ये तो परिचय का तो बहुत सारे मित्रों को याद होगा। एक साहित्य और मिलता है जिस पर कभी ध्यान नहीं गया होगा, वो है यात्रा साहित्य। संतों ने कहां कहां की यात्रा की, वो सब लिखा गया। बहुत सारे यात्रा ग्रंथ हम लोगों को मिल जाते हैं। एक ग्रंथ मुझे इलाहाबाद से मिला था, जिसकी कॉपी इलाहाबाद में हुई थी। किस सन में, किस वर्ष में, किस तारीख, कहां से कहां तक वो वहां रहे, उस तीर्थ में रहे। तीर्थ से मुझे एक और याद आ गया कि संतों ने इतने तीर्थों को महिमा मंडित किया, लेकिन सबसे बड़ा जो तीर्थ है ये हाथ है। दान देते समय हाथ का नहीं दिखना, तीर्थ। यदि कोई राजा का मंत्री है वो भी तीर्थ, यदि किसी नदी पर घाट है वो भी तीर्थ। लेकिन कितने तीर्थ आज जिस रूप में तीर्थ हमारे बीच हैं, हम तीर्थों से, भारत पूरा तीर्थों के लिए जाना जाता है, हम तीर्थों से हैं। भगवत पाद शंकराचार्य ने तो तीर्थों को भी एक दशनाम में शामिल किया। गिरिपुरी भारती, तीर्थ सागर, पर्वत, जो भी आप देखिए, ये जो तीर्थ हम लोगों के बीच किस रूप में, इस भक्ति आंदोलन में 68 तीर्थ की कल्पना है, 68। शिवाजी ने भी कहा और शिव पुराण में भी। लेकिन तीर्थों की संख्या निरंतर बढ़ी और अब तीर्थोद्धार का जो एक संकल्प हम लोगों के सामने, प्रेरणाएं कहां से आती है? इन प्रेरणाओं के पीछे कौन से दीप हैं? इन प्रेरणाओं के पीछे कौन से मानस हैं? प्रेरणाओं का प्रवाह, ये प्रेरणा के प्रदीप भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन ने हम लोगों को बहुत कुछ देने का प्रयास, और एक ऐसे दिए के रूप में हम लोगों के सामने या हम लोगों के समाज में, हमारे अंधेरी कोठड़ी में जला के रख दिया। वही पोथी, वही पानड़ा, वही पुस्तक है, वही कागज है, रख दिए हमारे बीच में कि जब तुम्हारी इच्छा हो लौट जाना इनकी तरफ। और ये एक ऐसे लोग थे जिनकी अनुभूतियां मैंने कभी कागज के हाथ नहीं लगाया, मसी, कलम, कागज हाथ नहीं लगाया। लेकिन कितनी बड़ी बात हम लोगों को किए गए, एक ऐसा पक्ष हम लोगों को दे गए जिनकी वजह से हम आज सहिष्णु भारत के रूप में जाने जाते हैं। भक्ति आंदोलन का सबसे बड़ा मूल्य हमारे बीच एक ऐसा मूल्य जिसका नाम सहिष्णुता है। नारी चेतना की बात मैंने की। सीता जी दूसरी सन नारी, शिवाजी की स्त्री, सहचरी सीता, सहचरी के नाम से जिनको जाना जाता है। क्या नहीं किया। पिपाजी की जो परिचय है अनंत दास की लिखी हुई, पूरी परिचय जो लोग ध्यान से देखते हैं तो वो पिपाजी के काशी गमन और बाद में संतों के साथ द्वारका जाने से लेके जो प्रसंग शुरू होता है, तब से सीता उनमें आती है, जो टोडा की राजकुमारी है। क्या नहीं करती है संतों की सेवा के लिए, उस पर किस तरह समाज की नजर है। उस काल में जो शासक या सामंत थे उनकी कैसी नजर थी। कोई रानी उनके साथ नहीं आ रही है, लेकिन ये घटना मीरा से पहले की है।
हम लोगों ने कभी इस चरित्र को उठाया नहीं। उसे कदम कदम पर आप देखिएगा कि यदि कोई दाता जनहित में पैसा दे और वो यदि डांस भी देखना चाहे तो सीता उसके लिए तैयार है। अनंतदास ने बहुत सुंदर ढंग से इन सारे प्रसंगों को उठाया और ये प्रसंग हम लोगों को प्रियदास की जो टीका है भक्तमाल की, देखिए भक्तमाल की टीका का सबसे बड़ा स्रोत अनंतदास है। गलता पीठ के क्या लिखा, और वो लिखते हैं कि इतने पर्चे तो मैंने देखे हैं। उस समय परिचय से पर्चे नहीं, पर्चे मीन्स चमत्कार के प्रसंग, जहां जहां जिस वजह से जनता को प्रभावित किया हो वो सब पर्चे। यदि कोई 24 पर्चे दे देता तो वो अवतार मान लिया जाता। बाबा रामदेव ने 24 पर्चे। बाबा रामदेव समाज सुधारक, पश्चिम भारत में सबसे बड़ा नाम। हालांकि वो पिबाजी के बाद हुए लेकिन धाराएं तो वहीं से चल रही थी। भारत में प्रासंगिकता हमेशा एक शब्द के रूप में हम लोगों को मिलती है, यात्रा के रूप में हम लोगों को मिलती है कि कब कब जब तब साथ के साथ हर युग में युगे युगे पिपाजी ने, रामदेव जी ने, और उसके बाद भी कितने सारे संतों ने। सीता जी ने जो कुछ इस समाज को देने का प्रयास किया सदाव्रत के रूप में, हम लोगों ने कभी चर्चा नहीं की उनकी। नारी शक्ति की एक बड़ी देन, संत के साथ एक संतनी, एक महाकाया जिसको माया का माया का दर्जा दिया जाता था, लेकिन वो सबके लिए समाज के हित में जल जाते तो क्या बचता। मीराबाई ने गुजरात में क्या दिया कभी हमने मूल्यांकन नहीं किया। इतने पद दिए, कितनी नारियों को, सन्नारियों को। अभी एक कच्छ का शिलालेख मैंने पढ़ा था कुछ दिन पहले, वो मीरा के परिवार से थी। मीराबाई का कोई लेख नहीं मिला मुझे वहां से, गुजरात से कहीं है ही नहीं। कितनी सुंदर बात। और पदों के लिए तो कहा भी जाता है कि मीराबाई ने कहां पद लिखे थे, उसको कहां लिखना था जो हरि के हृदय में हो। लियो बजंता ढोल, उनको लिखने की क्या जरूरत थी। पग घुंघरू बांध मीरा नाच, लिखने की क्या जरूरत थी। लेकिन कितना लोगों ने, समाज ने, पूरा समाज, पूरा वर्ग मीरा माए था। गुजरात आज भी मीरा मेवाड़ अपना नहीं पाया। मारवाड़ जहां की बेटी थी बुला नहीं पाया। गुजरात ने मीराबाई को ऐसा अपनाया, वो कहां गई कोई नहीं, लीन हो गई। क्योंकि भक्ति काल ने हम लोगों को एक बहुत बड़ा आदर्श दिया, जो महाभाष्य में पतंजलि बात कहते हैं, आद्य मंगल, मध्य मंगल, अंत मंगल। संतों ने अपने जीवन से मंगल किया। वो जो पद ग्रहण या पुस्तक में लिखे जाते थे किसी ग्रंथ के लिए, इन्होंने अपने जीवन में उसको धारण किया। कि आद्य मंगल का हमें पता नहीं है, हम जब जन्मे थे तब ढोल बजा होगा घर में, पता नहीं, वो घर का एक अपना। मध्य मंगल हो और अंत मंगल कहां चले गए। महात्मा कबीर के साथ क्या हुआ, वल्लभाचार्य के साथ क्या हुआ, मीरा के साथ क्या हुआ, रैदास के साथ, नरहर दास के साथ।
तुलसीदास के साथ समाज जैसा था, लेकिन समाज कैसा हो इस धारणा के लिए उन्होंने जो कुछ हम लोगों को दिया। मैं पुनः एक बात कहना चाहता हूं, ये सबसे बड़ी ताकत उस समय देव भाषा की नहीं, लोक भाषा की। भारत यदि लोक भाषाओं से धनी है, समृद्ध है, तो हम लोगों को भक्तिकाल के संतों की भाषा को समझना चाहिए। भाषा बहता नीर, या फिर जाए मिले जब गंग में। ये जो कबीर, मुझे लगता है कि ये भाषा जो सामने आती है, लोक भाषा जिसमें अनुवाद होता है, जिसमें लिखा जाता है, जिसमें जनता समझ सके, स्वदेश भाषायाम अनुसृत्यम, क्योंकि गिर्वाण वाण्याम विचक्षणानि यानी यानी क्वचित क्वचित। जो गिर्वाण यानी देववाणी है, संस्कृत की भाषा है, वो तो कोई कोई समझ सकता है, लेकिन स्वदेश भाषायाम अनुसृत्य, अपने देश की भाषा में अनुकरण करके उसको लिखा जाए। ये जो 1488 में इसी उदयपुर के पास एकलिंग जी के मंदिर में जो आज्ञा है, स्वदेश भाषा का पहला प्रयोग, कि संस्कृत में तो हम शिलालेख लिख देंगे, लेकिन जनता के समझ में आना चाहिए। इसीलिए आप देखिए, जो संस्कृत के ग्रंथ है उनकी पांडुलिपियां मिलती है, मैन्युस्क्रिप्ट मिलती है हम लोगों को, कई कई मैन्युस्क्रिप्ट मिल जाती है, लेकिन जो लोक में कहा गया, लोक के लिए कहा गया, लोक द्वारा कहा गया, उसकी कोई मैन्युस्क्रिप्ट। हम लोगों ने बहुत कोशिश करके कबीर जी का बीजक तैयार कर दिया, लेकिन मध्य प्रदेश शासन ने जो कबीर की वाणियों का संग्रह तैयार किया है, हजारों, कितनी बड़ी ताकत लोक की है। लोक ने एक संत को खड़ा करने के लिए, एक वाणी विभूति को खड़ा करने के लिए कितने सारे पद, फिर भी कबीर तो कहता है, दास कबीर जतन सो ओढ़ी क्यों की, कुछ नहीं कहा। फिर किसने कहा? जब मीरा ने नहीं कहा। उस काल की मैन्युस्क्रिप्ट हमारे पास कहां है? कौन सी मैन्युस्क्रिप्ट? संकट यही, इस काल ने लोक को सच्चे अर्थों में स्थापित किया, चाहे अवधि हो, चाहे ब्रज हो, चाहे मेवाड़ का जहां से मैं बोल रहा हूं, चाहे गुजराती हो। पुरानी एक ही थी, गुजराती और राजस्थानी। लोगों की समझ में आ जानी चाहिए जिसने जो कहा। लेकिन मेरा मित्रों से एक आग्रह है, जो मैं समय समय पे कहता भी रहता हूं, कि संतों की वाणियों को हम यूनिवर्सिटीज के बजाय कभी कभी संतों के पास, बाबूजी ये क्या लिखा है। भोपाल में जिस तरह से बेगमपुर की जो चर्चा हुई थी, जो मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले, वो मुझे सुन के बड़ा ताज्जुब होता रहा कि वो बेगमपुर में क्या बेगमपुर की परिभाषा होती रही। संतों की अपनी अपनी वाणी, लोक की ताकत, और इसको लोक के पास ही जाके परिप्रश्न या सेवन है। भगवान जी भी कहते हैं कि जो इनको जानता है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत। उपनिषद कहां कुछ अलग, हमें समझने के लिए तो उनके पास ही जाना पड़ेगा। परंपरा है हमारी, हम मन से महाराज नहीं हो सकते। गुरु की जो महिमा, इसीलिए उन लोगों को गुरु कहा। भक्ति आंदोलन की सबसे बड़ी अवतारणा गुरु के रूप में भी हमें देखने को मिलती है।
पुराणों में गुरु गीताएं शामिल की गई। घर में गुरु मंत्र, गुरु ज्ञान, गुरु सीख, गुरु दीठ, दृष्टि, सब कुछ गुरु। सिर सौंप्या गुरु मिले। आज तक इस समाज में यदि शिक्षक की गरिमा है तो उसके पीछे हम लोगों को इन संतों का ऋणी होना चाहिए, जिन्होंने हमारे सम्मान को बना के रखा, जिन्होंने हमें ऐसा स्थापित किया, गुरु है तो सब कुछ है। सिर सौंप्या गुरु मिले, इस पंक्ति को कितने संतों ने आज तक लिखा है, तब से लेके आज तक। कोई सामान्य हो सकता है, लेकिन छोटी सी बात में कितनी बड़ी बात संत लोग हम लोगों को कह गए। ये कोई एक संत की बात नहीं, ये कितने संतों की बात, कितने समाज सुधार की बात। संतों ने लोक मंगल की कामना की। कितने मंगल, लोक मंगल, हर चीज को हमने मंगल कह दिया। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, हमने 3 मंगल किए। हमने हमारे जीवन को मंगलमय किया, लोक को मंगलमय किया। लोक का मंगल होना सबसे बड़ा मंगल है। हमने कामना की प्रत्येक व्यक्ति मंगलमय हो। अद्भुत पुराण, अद्भुत रामायण, अद्भुत रामायण जो मध्यकाल की रचना है और भक्ति काल से अच्छी तरह से प्रेरित है। बहुत कम लोगों ने देखा होगा, संस्कृत का ग्रंथ है, बहुत कम लोगों ने देखा होगा। उसमें राम जगह जगह की यात्राएं करते हैं, तीर्थों की, जिस काल में ये 68 तीर्थ की मान्यता मैंने जैसे कहा था। पूरा का पूरा लोक मंगल, और वही एक ऐसा पुराण जहां हम लोगों को ये श्लोक मिल जाता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। कोई नहीं जानता ये श्लोक कहाँ आया हुआ है। कई लोग हमसे पूछते हैं ये श्लोक कहाँ आया हुआ है। अद्भुत आनंद रामायण, ये आनंद रामायण, आनंद रामायण लोक मंगल का एक अर्ध कथानक में जाइए जो बनारसी दास का है। जायसी, हर काव्य का समापन लोक मंगल की कामना के साथ। मीराबाई कहती है, बड़े घर ताली लागी, सुन मारी उमत लागी। या यदि मीरा ये कह देती है कि जिन भेषा मारो साहिब रीजे सोई भेष धरूंगी, जिससे मेरा लोक प्रसन्न होता है, मैं वही करूं। लोक भाषा की इतनी बड़ी ताकत, तुलसी अवधि में लिखकर अवधि को स्थापित कर गए। सूर और अष्टछाप के अन्य सारे कवि, कृष्णदास, कुंभनदास, कितने सारे 84 वैष्णवन की वार्ता में या 252 वैष्णवन की वार्ता में, श्रीनाथ जी की प्राकट्य वार्ता में, कितने वार्ता साहित्य हम लोगों के पास। सबकी नींव, सबकी बीज, सबकी फुलवारी, सबका आनंद कानन भक्ति का। आज तक हम लोग यदि कुछ प्रेरणा पाते हैं, रचना करते हैं, लख 84 मोटा टेसण और मूंगा मनक जमारा है, और अब के जो विश्राम मिले तो शरणा शाम तुम्हारा है। आज तक, कुछ वर्षों पहले ये भजन लिखा हुआ है, लख 84 मोटा टेसण, 84 लाख मनुष्य योनियों के स्टेशन है टेसण। या फिर बाबूजी कहते हैं मुझे कि मुझे लगता है कि पर घर पगनी मेलनो और बिना मान मनवार, इंजन आवे देखने सिग्नल रो सत्कार। इंजन भी यदि आता है तो वो सिग्नल का सत्कार देख के आता है, ये नीचे झुका नहीं झुका है। तुलसी तहान जाइए कंचन बरसे में, सारे के सारे मुझे लगता है बहुत सुंदर प्रसंग। यदि हम एक एक मूल्य को भी उठाएं
5 बजने वाले हैं। मुझे एक अनुमति, ये आज्ञा है कि कुछ मित्र मुझसे कुछ पूछेंगे भी हैं, तो यदि वो जैसा भी कुछ कहें मुझे कहना है। लेकिन ये बात मैं कहना चाहता हूं कि संतों ने हम लोगों को आदर्श जीवन मूल्य दिए हैं। उन मूल्यों की चर्चा कुछ वर्षों पहले तक तो बहुत अच्छे ढंग से होती थी। हम लोगों की पीएचडी में भी कितने ही मित्रों ने जीवन मूल्यों पर काम किया है। वर्तमान में अचानक ऐसा क्या हो गया? वे मूल्य जो हम लोगों को संतों ने दिए, जिन पर हम लोग अभी चर्चा कर चुके हैं, यह चर्चा और भी आगे जारी रह सकती है, या फिर वसुदेव कुटुंबकम, ये जो धारणा हम लोगों के सामने संत लेके आए हैं, संतों ने पुनर्परिभाषित की है। लोक, वेद और कल युग, 3 की चर्चा करते हैं संत। कोई भी ग्रंथ जो हम लोगों को प्रकाशित करते हैं, उनकी रचनाएं जो हम लोगों को आलोकित करती है, हमारा पथ प्रदर्शन करती है, ये संत नहीं, कीर्ति कलश है, कीर्ति कुंभ है, जो मानव के मन मंदिर का अभिषेक करते हैं। उस आमलक स्नान की तरह से शरीर शुद्ध हो जाए, शरीर कार्तिक हो जाए, शरीर कृतिकाओं का हो जाए। एक सीख भी किसी के काम आ गई। मौन एक व्रत, ऐसी कुछ बात हो तो मौन रहना मूल्य के रूप में भी अपनाया। उदयपुर के पास नाथ द्वारा है, बाई हुई भूरी बाई, और भूरी बाई ने मौन व्रत को अपनाया। उनके पास जाके अक्सर महिलाएं अपने घर की खरी खोटी बातें कहती थी, और बाई कहती कि यदि समय रहते हुए अपने घर वाले ही खोड़ी ले निकम में निकल जाए तो संसार से वैराग्य जल्दी हो जाएगा। तो बाई ने कहा, चुप रहो, मेरे पास नहीं। चुप साधन चुप साध्य है, चुप मां चुप समाय, चुप समझारी समझ है, समझा चुप वे जाए। चुप साधन है, चुप साध्य है, चुप में चुप समाया हुआ है। यदि कोई चुप को समझ लेता है तो वो चुप हो जाता है। इस प्रसंग की बड़ी खूबसूरत चर्चा ओशो ने अपने भाषण में की है। बाई मेरे नाथद्वारा की हुई है। मेरा पूरा बचपन नाथद्वारा में इन संतों के आसपास वो आभा मंडल, इनकी वाणियों में वो दीप्ति, मैं कोई चमत्कार नहीं मानता हूं, बस ये सीख अपने आप में चमत्कार है, जो हम लोगों को बहुत कुछ सिखाती है, प्रेरित करती है। बहुत सारे प्रसंग मैं और उठा सकता हूं। मैंने बहुत सारे प्रसंग, ये कई पेज मैंने निकाले थे, पर मुझे लग रहा है कि मेरी इस सत्संग में एक घड़ी आधी घड़ी, और आधी में पुनियात तुलसी संगत साधु की, मिटे कोटि अपराध। ये जो हमारा 1.5 घंटे का कार्यक्रम, इस सत्संग ही कहूँगा, इसका मौका लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से हमें मिला, और ये देने का श्रेय बहन श्रुति जी। श्रुति तो स्वयं वेद हैं, मैं तो उनको वेद ही कहता हूँ। कितना सुंदर आयोजन, सत्संग आप लोगों के बीच। मित्रों को ये मालूम रहे, इन दिनों मेरे पाँव में लगी हुई है, ऑपरेशन हुआ था बड़ा, एक्सीडेंट के बाद। मैं जो भी कुछ स्मृति से अपनी बात कह गया, जो मुझे याद आया, ये भी संतों की ही कृपा है। संतों ने जो कुछ कहा मैंने आपके सामने कहा, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। ज्यों की त्यों दर्दी नहीं चल रही, दास कबीर जतन सो।
आपके बहुत सामने ही मैं भी व्यवहारिक बात वैसे है। ही बहुत सुंदर बहुत ही व्याख्या, बहुत सुंदर व्याख्यान, उत्तर बहुत देने ही वाला, व्यवहारिक है, सुंदर व्याख्या, प्रेरणादायी। जैसा कि आपने बहुत बहुत आभार सर। बहुत सुंदर सर, आप शीघ्र ही स्वस्थ हो। बहुत धन्यवाद गर्भित व्याख्यान के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद सर। आपकी कोई बात ऐसी कुछ लगे, सर आपके ऐसा कोई शीघ्र प्रश्न हो? स्वस्थ और दीर्घायु की कामना करें, आप शीघ्र स्वस्थ हो जाएं। आप शीघ्र स्वस्थ हो जाएं सर, बस यही कामना करते हैं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर व्याख्यान सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आभार के लिए कौन है भाई? सर प्रणाम। आज लखनऊ विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस है, जिसमें प्रोफेसर श्रुति मैम हैं, तो मैं सर आपका धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। सर आपने अपने उद्बोधन में महत्वपूर्ण जानकारी दी। सर आपने संत काव्य को जिस तरह से परिभाषित किया, यह हम प्रतिभागियों के लिए नया अद्भुत रहा और ज्ञान मिला। जो जीते हैं अंधकार को मारा, वही मरने के बाद, जो जीते हैं अहंकार को मार कर, वही मरने के बाद भी अमर हैं, वही संत हैं। आपने यह बताया कि उत्तर भारत के संत काव्य आंदोलन ने शस्त्र और शास्त्र दोनों को किस प्रकार से अपने अंदर समेटने का कार्य किया, किस प्रकार से संतों का कथन आज भी प्रासंगिक है। आपने बताया कि भक्ति काल के कवियों की रचनाएं आज भी, चाहे भक्ति का कोई रूप हो, प्रासंगिक है। आपके उद्बोधन से यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि किस प्रकार भक्ति काल पूजा पाठ का ही काल नहीं रहा, बल्कि लोक कल्याण और लोक आंदोलन का काल रहा। सर आपने बहुत कम समय में भक्ति काल और भक्ति आंदोलन को समझाकर गागर में सागर भरने का कार्य किया। सर आपका लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना दिवस की शुभ संध्या पर SRDC लखनऊ और कार्यक्रम की संयोजिका प्रोफेसर श्रुति मैम तथा सभी प्रतिभागियों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। पुनः धन्यवाद आपका, सबका सर, राम बहुत सर, प्रणाम सर। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रणाम सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। श्रुति मैम नहीं क्या? परिचय को क्या है भाई? श्रुति मैम नहीं है। आप सभी को शुभ संध्या। लाल जी सर। स्थापना दिवस के कार्यक्रम में मैम व्यस्त हैं। सर अपने कार्य में व्यस्त हैं मैडम जी। चलिए समापन करिए तो फिर समापन चलिए सभी को सादर नमस्कार, धन्यवाद ज्ञापित हो ही गया है, तो हम लोग जी 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 सभी को प्रणाम करो। छुट्टी रहेगी। सभी को शुभ संध्या सर। सभी को प्रणाम। शुभ संध्या पर कल शुभ संध्या प्रणाम। परसों भी ऐसा हॉलीडे। बिल्कुल सभी को सादर अभिवादन। 26 और 27 शुभ संध्या सभी को। जी जी 2 दिन, शुभ संध्या, कल मिलते हैं। रविवार सोमवार। अरे लालचंद सर आइए। कल नहीं, अब सोमवार को नमस्कार। बहुत धन्यवाद जी कल और 27 दोनों दिन ऑफ रहेगा ये। जी जी 28 को पुनः मिलते हैं। जी मैम प्रणाम। जी नमस्कार सभी को। नमस्ते सभी को। नमस्कार दादा, नमस्कार सभी को। नमस्कार सर सभी को। नमस्कार 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 सभी को। अशोक जी जुड़े हुए हैं क्या? अशोक पांडे जी जुड़े हुए हैं।